यूपी में कुछ दिनों से मौसम का मिजाज एकदम बदला हुआ लग रहा है। अभी शीतलहरों के चलते लोगों ने सर्दियों के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। लगातार तापमान में गिरावट से ठंड का असर काफी बढ़ गया है। नवंबर का महीना आधे से ज्यादा बीत गया है और नवंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर के महीने में प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब हाल ही में आईएमडी ने यूपी के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क बना रह सकता है और वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में छिछला से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में गिरावट के आसार हैं। यूपी के अन्य जिलों की बात करें तो वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में अगले 4 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। वहीं उत्तरी भारत में शीतलहर चल रही है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यूपी में बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने के आसार हैं, जिसका असर यूपी में दिखाई दे रहा है। इसी वजह से तेजी से तापमान गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ जिलों में आज सुबह तेज हवाएं चलने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर हलचल तेज है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि 22 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। उसके बाद यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर 24 नवंबर तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक डिप्रेशन में बदल सकता है। उसके बाद यह अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता रहेगा। स्काईमेट वेदर के अनुसार खुले समुद्र में पहुंचने के बाद इसके और मजबूत होने की संभावना है। मौजूदा मौसम की स्थिति बंगाल की खाड़ी में बनने वाले इस सिस्टम के मजबूत होने के अनुकूल माहौल बना रही है। इससे पहले अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ऐसी ही स्थिति बनी थी जब बंगाल की खाड़ी में मोन्था नाम का गंभीर चक्रवात बना था। ऐसे में एक बार फिर तूफान बनने की संभावना है। नवंबर में बनने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इनमें से ज्यादातर सिस्टम का रुख आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर होता है। मौसमी हलचल को देखकर मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मौसम के तेवर तल्ख हो सकते हैं। कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु में 21 से 25 नवंबर तक कई जगहों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। केरल और माहे में 21 से 24 नवंबर तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में 21 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम रायलसीमा में 25 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 से 23 नवंबर तक अलग अलग जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत खासकर तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में 24 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना है।